अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर क्लास 8 की साइंस के बारे में है और उसका टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस। इस लेक्चर में ब्रीफली हम देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। कि बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, चाहे वो जानवर हैं या पौधे हैं, इंसान है या कोई और जानवर है या कोई पौधा है या कोई जरासीम है, ये सब जो है उनकी बॉडी सेल्स से बनी होती है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो तकरीबन पूरी बॉडी का हर हिस्सा जो है वो सेल्स से बना हुआ है। और सेल्स हैव क्रोमोसोम्स, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की खास तादाद होती है। जैसे ह्यूमन सेल्स यानी इंसान जो है उसकी बॉडी भी पूरे सेल्स की बनी हुई है, तो उसके हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 उसको एक पेरेंट से मिलते हैं यानी उसको मदर से मिलते हैं और 23 उसको फादर से दूसरे पेरेंट से मिलते हैं। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर। इसी तरह कैट है, तो कैट की बॉडी भी सेल्स से बनी होती है पूरी बॉडी, जिसमें 30 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर, और इन 30 में से 15 उसको एक पेरेंट से मिले होते हैं और बाकी के 15 उसे दूसरे पेरेंट से, यानी 15 जो है वो उसे मदर से मिलेंगे और 15 जो है फादर से मिलेंगे। लाइकवाइज फ्रॉग की बॉडी भी सेल्स से बनी होती है और उसके जो सेल हैं वो हर सेल के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 13 क्रोमोसोम उसको अपनी मदर से मिलते हैं और 13 क्रोमोसोम उसे फादर से मिले होते हैं। अब आते हैं हम सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का मतलब है सेल्स का डिवाइड होना। सेल जो है वो डिवाइड क्यों होते हैं? नए सेल्स बनाने के लिए। यानी सेल जब डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होके नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। सेल्स दो तरह की डिवीजन होती है सेल्स में। एक टू मेक बॉडी सेल्स, यानी सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ताकि नए बॉडी सेल बना सकें। पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो सेल से बनी होती है, तो ऐसी डिवीजन जिसमें कि बॉडी के सेल्स डिवाइड होके मजीद बॉडी के सेल्स नए बना लेते हैं, तो एक तो ये टाइप हो गई। और उसकी जरूरत कहाँ होती है जी? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ग्रोथ का मतलब है बढ़ने के लिए, यानी जब ऑर्गेनिज्म ने बड़े होना, ग्रो करना है, तो जाहिर है वो ग्रो कब करेगा? जब नए बॉडी सेल्स बनेंगे। तो जब सेल डिवाइड करेगा तभी नए सेल बनेंगे, तभी वो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा रिपेयर के लिए, यानी अगर उसकी बॉडी में कहीं भी जख्म हो जाता है तो उस जख्म पे सेल्स डैमेज हो गए उस जगह से, तो फिर वहां पे नए सेल आएंगे तो उसका जख्म ठीक होगा। तो वो नए सेल बनाने के लिए भी सेल्स डिवीजन वहां पे होगी। तो ये तो होती है जी बॉडी सेल्स की डिवीजन। दूसरी सेल डिवीजन जो होती है वो होती है टू मेक रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्टिव सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जिनसे जानवर जो हैं, जानदार, वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी औलाद पैदा करते हैं। तो उन सेल्स को, वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके जरिए वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इन सेल्स को, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाने के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी होती है। तो अब ये याद रखना है आपने कि ये दो तरह की सेल डिवीजन हो गई, एक जो कि बॉडी सेल्स बनाने के लिए होती है और दूसरी सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए होती है। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। माइटोसिस से जो सेल डिवीजन होगी उसे वो होगी बॉडी सेल्स बनाने के लिए। अभी हमने पीछे बात की है कि सेल डिवीजन या तो बॉडी सेल्स बनाती है या फिर सेल डिवीजन से रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं।
तो जो बॉडी सेल्स बनेंगे जब सेल डिवीजन से, तो वो वाली सेल डिवीजन होगी माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए नए बॉडी सेल्स बनते हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ हो सकती है, यानी वो बॉडी का साइज बढ़ता है। इसके अलावा रिपेयर करने के लिए भी वो सेल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन है ये माइटोसिस के जरिए से होती है। और इस तरह जो सेल बनेंगे उन सेल्स के अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने उस ऑर्गेनिज्म के बाकी सेल्स में। यानी माइटोसिस से नए बॉडी सेल बनते हैं और वो जो सेल बनेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उतने ही जितने उस ऑर्गेनिज्म के होते हैं। जैसे ये फ्रॉग है तो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर किसी भी एक सेल को आप चेक करें तो उसमें 26 क्रोमोसोम्स होंगे। तो अब जब इसमें माइटोसिस से नए सेल बनेंगे तो उन तमाम नए सेल्स में उसकी बॉडी के सब में 26 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो माइटोसिस की ये खास बात, इसके जरिए एक तो ये कि नए बॉडी सेल्स बनते हैं, दूसरा कि जो सेल बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है। दूसरी सेल डिवीजन होती है मियोसिस के जरिए। मियोसिस के जरिए जो सेल डिवीजन होगी उससे बनेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स। बॉडी सेल नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाती है ये वाले डिवीजन। और रिप्रोडक्टिव सेल्स की खास बात है कि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी अगर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फ्रॉग है हमारा, तो फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स हैं उसकी बॉडी में। तो जो इससे रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 13, हाफ क्रोमोसोम होंगे। तो मियोसिस के जरिए रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है ऑर्गेनिज्म से, हाफ। अब ऐसा क्यों है उसको समझने के लिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो फ्रॉग्स हैं, एक मेल फ्रॉग है और एक फीमेल फ्रॉग है, तो इन दोनों से अपने अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे। मेल फ्रॉग भी अपना रिप्रोडक्टिव सेल यानी अपना स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल फ्रॉग है उससे एग बनेगा जो कि उसका रिप्रोडक्टिव सेल है। और इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स ये बना के तो उनको पानी में छोड़ देते हैं और पानी के अंदर जाने के बाद ये आपस में मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और मिलके एक जाइगोट बना लेते हैं जो कि बाद में ग्रो करके एक नया फ्रॉग बना देता है। तो इस तरीके से फ्रॉग्स की नस्ल आगे बढ़ती है। अब इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को अगर देखें तो जो फ्रॉग था, मेल फ्रॉग, उसकी बॉडी में भी 26 क्रोमोसोम्स भी थे। फीमेल फ्रॉग हो उसकी बॉडी भी 26 क्रोमोसोम से बनी होती है। लेकिन जो इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स बने थे, यानी मेल का जो स्पर्म बना था रिप्रोडक्टिव सेल, उसके अंदर आधे क्रोमोसोम्स की तादाद थी 13। इसी तरह फीमेल से जो रिप्रोडक्टिव सेल बना था एग, उसके अंदर भी 13 क्रोमोसोम्स थे। और ये दोनों जब आपस में मिले थे तो इनके मिलने से जाइगोट बना था जिसमें 13 प्लस 13 दोनों तरफ से आए थे, तो 26 क्रोमोसोम्स दोबारा पूरे हो गए। और इसी के साथ जब इसी से मजीद आगे जब पूरा फ्रॉग बनाने आ तो उसमें भी 26 क्रोमोसोम्स थे। तो इस वजह से ये, क्योंकि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल से जो रिप्रोडक्टिव सेल बना था स्पर्म, उसमें भी आधे क्रोमोसोम थे और जो फीमेल से उसका रिप्रोडक्टिव सेल बना था उसमें भी आधे क्रोमोसोम थे। और ये दोनों बने थे मियोसिस के जरिए से। तो मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन है जिसके जरिए रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं और जो सेल बन रहे हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें तादाद क्रोमोसोम्स की आधी होती है।
इस स्लाइड में भी इसी चीज को समराइज किया हुआ है। अब देख सकते हैं कि माइटोसिस क्या है। ये वो सेल डिवीजन है जिससे कि बॉडी सेल्स बनते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर पर्पस, और इससे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल बनेंगे। जबकि मियोसिस से रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। अब हम देख लेते हैं ब्रीफली कि माइटोसिस कैसे होता है। ये बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, इसकी ज्यादा डिटेल बुक में भी है, उसमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल की है। इसके अलावा मजीद और कई किताब में आप देख सकते हैं, अगली क्लासेस में और इसकी डिटेल आएगी भी। तो अभी हम ब्रीफली ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो माइटोसिस बिफोर सेल डिवीजन सेल इस तरह का होता है, अभी सेल डिवीजन शुरू नहीं हुई। ये एक फ्रॉग का सेल है जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं। ये एक क्रोमोसोम है और इसी तरह के ये टोटल अगर जिन्हें आप काउंट करें तो ये 26 हैं, 26 क्रोमोसोम्स। इनको मैंने दो अलग अलग रंग इसलिए दिए हैं कि 13 जो हैं वो रेड कलर के, यानी 13 उसको मदर से मिले हैं और 13 जो हैं वो उसे फादर से मिले हुए हैं। तो मैंने उनको अलग अलग कलर में दिखा दिए। तो टोटल इसके सेल के अंदर जो है वो 26 क्रोमोसोम है। ये उसका एक बॉडी सेल है। अब माइटोसिस का पहला फेज आता है जिसे इंटरफेज कहते हैं, यानी सेल डिवीजन का ये पहला फेज है। तो इंटरफेज के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सी और चीजें भी होती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स की कॉपीज बनती हैं। यहाँ पे 26 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, 26 क्रोमोसोम्स। तो ये इंटरफेज में ये सारे क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बना लेते हैं इस तरह से, और वो जो कॉपीज होती हैं वो इन्हीं के साथ अटैच रहती हैं, यानी कॉपीज भी अलग नहीं हो जाती बल्कि साथ जुड़ी रहती हैं। और ये पूरा अब एक क्रोमोसोम है, जबकि इसके अंदर ये जो दो अलग अलग कॉपीज हैं इनको हम दो क्रोमेटिड्स कहते हैं। कि इस पूरे क्रोमोसोम में अब दो क्रोमेटिड्स बन गए। जबकि आपको पता है कि ये क्रोमेटिड बेसिकली सेम कॉपी है एक दूसरे की। तो इस तरह सारे के सारे 26 जो हैं वो रेप्लिकेट करके दो दो क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाते हैं। इस स्टेज पे, अगली स्टेज पे सबसे पहले ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनके ऊपर इन्होंने अरेंज होना होता है क्रोमोसोम्स में, और फिर ये क्रोमोसोम सेंटर में आके तो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। तो सब के सब क्रोमोसोम सेल के दरमियान में आके स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। उससे अगली स्टेज में, क्योंकि अब हर क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली दो क्रोमेटिड्स से बना हुआ है, तो अगली स्टेज पे ये दोनों क्रोमेटिड अलग होके एक एक साइड पे चले जाते हैं। यानी अब ये जो पहले एक क्रोमोसोम था जिसमें दो क्रोमेटिड थे, अब वो क्रोमेटिड अलग हो गए और एक उधर चला गया और एक इस साइड पे आ गया। यानी अब ये दो क्रोमोसोम अलग अलग बन गए, और ऐसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं सेल के, उनके क्रोमेटिड अलग होके तो एक एक साइड पे चले जाते हैं। और फिर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो दरमियान से कंस्ट्रिक्ट होके तो दो अलग अलग सेल बना लेती है। अब ये दोनों सेल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि पेरेंट सेल था, यानी जहां से डिवीजन शुरू हुई थी। इन दोनों सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 26 इन दोनों के अंदर भी। तो समरी क्या हुई इस पूरे प्रोसेस की कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 26 क्रोमोसोम्स थे।
उसमें डिवीजन हुई माइटोसिस और उसके नतीजे में 2 सेल्स बने, 2 डॉटर सेल्स, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 26-26 दोनों के अंदर हैं, जैसे कि पेरेंट में थे, एग्जैक्टली सेम सेल्स बन गए। तो ये है माइटोसिस। इसके मुकाबले में मियोसिस में पहली स्टेज तो वही है, सेल बिफोर डिवीजन, यानी जब डिवीजन शुरू नहीं हुई तो उससे पहले सेल इस कंडीशन में है, ये उसका एक क्रोमोसोम है और ये टोटल गिने तो ये 26 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब मियोसिस शुरू होता है तो उसकी पहली स्टेज इंटरफेज, उसमें क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाते हैं। ये भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ था माइटोसिस में, सेम चीज है कि तमाम क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, अपनी एक एक कॉपी बना लेंगे जो कि साथ ही जुड़ी रहेगी उनके। और ये जो एक क्रोमोसोम है ये बेसिकली अब 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल है। तो अब ये जो क्रोमोसोम है ये डबल हो गए हुए हैं, इनमें 2-2 क्रोमेटिड्स हैं सब में, 26 के 26 में। ये स्टेज भी वैसे ही है जैसे माइटोसिस में आई थी। उसके बाद आती है ये मियोसिस की अगली स्टेज है। तो इस स्टेज पे बेसिकली सबसे पहले तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिन पे इन्होंने जाके स्टिक करना है, क्रोमोसोम्स ने चिपकना है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्रोमोसोम सेल के सेंटर में जाके इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। अब यहां पे फर्क है, अगर आप याद करें तो माइटोसिस के दौरान एक एक क्रोमोसोम अकेला अकेला सेंटर में आके अलाइन किया था, जबकि मियोसिस में पहली स्टेज में इस जगह पे 2-2 क्रोमोसोम जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में सेंटर में आके जमा हुए हैं, यानी ये पेयर्स की शक्ल में, जिन्हें होमोलोगस पेयर्स कहते हैं, उस शक्ल में ये सेंटर में जमा हुए हैं। यानी अकेला एक क्रोमोसोम यहां पर नहीं आया बल्कि 2-2 क्रोमोसोम्स आए। और दूसरी खास बात देखने वाली ये है कि जो 2 क्रोमोसोम आए हैं उनमें से एक वो है जो मदर की तरफ से आया हुआ था और एक जो है वो है जो फादर की तरफ से आया था, यानी ब्लू है एक रेड है, यहाँ पे भी एक ब्लू है एक रेड है, और ये सारे एक ही शेप के हैं जो कि इकट्ठे जोड़ा बनाते हैं सेंटर में। ये देख रहे हैं आप, ये वाला क्रोमोसोम भी उसी शेप का है और ये वाला भी उसी शेप का है। ये होमोलोगस है क्रोमोसोम्स, एक उसको जो है मदर से मिला था, एक उसको अपने फादर से मिला था। तो खैर ये इसी तरीके से जोड़ों की शक्ल में सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। जब ये सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं तो उसके बाद आधे क्रोमोसोम्स, यानी उन दोनों में से जो 2-2 सेंटर में आए थे क्रोमोसोम, उनमें से एक एक जो है वो एक साइड पे जाएगा, दूसरा जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। यूं आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए और बाकी के आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले गए, और फिर ये दोनों 2 अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। अब अभी एक तो ये कि मियोसिस खत्म नहीं हुआ, उसकी सिर्फ एक डिवीजन मियोसिस की कंप्लीट हुई है, फर्स्ट डिवीजन, कि यहाँ पे जो 2 सेल बने हैं इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह गई है। यानी इस सेल को अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 क्रोमोसोम इसमें है और 13 ही इसके अंदर है। जबकि असल सेल जहां से डिवीजन शुरू हुई थी उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स थे। अब मजीद आगे देखते हैं कि इसके बाद डिवीजन कैसे होती है। मियोसिस की पहली डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है। इसमें ये जो 2 नए सेल बने थे
इन दोनों के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर ये क्रोमोसोम्स आके सेंटर में जमा हो जाते हैं इस तरीके से। ये स्टेज बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइटोसिस में हुआ था कि एक एक क्रोमोसोम अकेला आके सेंटर में अलाइन हो जाता है। उसके बाद जैसे माइटोसिस में हुआ था बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये डबल तो हो चुके हैं पहले के, तो वो जो दो दो क्रोमेटिड्स थे इनके वो खुल जाते हैं और एक क्रोमेटिड एक साइड पे चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है और यूं ये नए क्रोमोसोम बन जाते हैं दोनों अलग अलग साइड पे जाके। और यही सेम प्रोसेस दूसरे सेल में भी होता है और उसके बाद ये नए सेल्स बन जाते हैं। यूं टोटल 4 सेल्स बनते हैं और यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। अब ये जो 4 सेल्स बने इन चारों के अंदर 13 क्रोमोसोम्स हैं। असल जो हमारा सेल था पेरेंट सेल उसके अंदर 26 क्रोमोसोम थे, लेकिन मियोसिस के बाद जो ये सेल्स बनेंगे 4 उनमें 13 क्रोमोसोम्स होंगे। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बने, यानी ये मियोसिस के जरिए जो सेल्स बने हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बने। इसीलिए इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 26 की बजाय 13 है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपको पता है कि 13 क्रोमोसोम यानी आधे क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी असल में हो उससे आधे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स पे होते हैं। तो क्योंकि मियोसिस के जरिए रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं इसलिए इनमें तादाद आधी होती है। तो अब ब्रीफली देख लेते हैं कि मियोसिस में क्या हुआ है। मियोसिस में एक पेरेंट सेल था जिसके अंदर टोटल 26 क्रोमोसोम्स थे। उसके अंदर डिवीजन हुई और डिवीजन के बाद 4 सेल्स बने, 4 रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ थी, यानी पेरेंट के अंदर 26 थी तो इनमें से हर एक के अंदर 13 है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ 4 नए सेल्स बने मियोसिस के नतीजे में। सो दिस इज इट। आई होप कि इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। आप इस टॉपिक को पढ़ें और इसके बारे में मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप वेबसाइट पे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि इसमें जो बताई गई इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आपके लिए जो है वो टॉपिक को समझना आसान है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।